आधी रात का सन्नाटा था, लड़की के पूरा परिवार सो चुका था। उसी बीच में वो अपनी प्रेमिका से बोलती है कि मुझे तुमसे मिलने का मन कर रहा है और तुम्हारा घर भी पूरा खाली है, मैं आ रही हूँ, तुम गेट पे आ जाओ। और प्रेमी उसको अपने घर पे ले जाता है और फिर जाते ही जाते वो प्रेमी को प्यार करने लगता है, मीठी मीठी बातें करने लगता है। दोनों एक दूसरे को प्यार करने में खोए हुए थे कि उसी बीच में प्रेमिका प्रेमी की गर्दन पे ताबड़तोड़ हमले करती है और उसकी हत्या कर देती है। प्रेमी को मारकर उसकी लाश को बाहर लाके फेंक कर चली जाती है। पुलिस को हादसा लगता है, लेकिन एक गलती की वजह से प्रेमिका पकड़ा जाता है। और दूसरी बात, पुलिस जब उसको पकड़ लेता है तो यही सवाल करता है कि भला तुम जब उसके साथ संबंध बना रही थी, उसे प्यार कर रही थी, फिर तुमने उसकी हत्या क्यों की। बिल्कुल आप सुनकर हैरान हो गए होंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखा होगा, बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था, जिसमें प्रेमिका ने अपने प्रेमी के प्राइवेट कार पार्ट कर दिया था, लेकिन इस महिला ने हत्या कर दिया। और चलते हैं और इस कहानी को शुरू से जानते हैं आखिर तक, हमेशा की तरह। तो दोस्तों, मेरा नाम कौशल है। उम्मीद है कि आप सब कोई अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वह उत्तर प्रदेश की बरेली जिले की है। और बरेली जिले का एक थाना पड़ता है भोजीपुरी थाना। उस थाना के अंतर्गत एक गांव है समसपुर गांव। और समसपुर गांव के लोग जब 30 जनवरी के लोग सुबह उठते हैं, अपने अपने कामों से जा रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि एक घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और दरवाजे के पास एक शख्स पड़ा हुआ है। जो लोग थे वो देख के शायद उसको लगता है कि ये शख्स शायद नीचे गिरा हुआ है, उसको उठाते हैं, उसको चेहरे पे पानी डालते हैं। उसको लगता है कि शायद हो सकता है पैर फिसल के गिरा हो, दरवाजे पे आए हो या कुछ भी हुआ हो सकता है बेहोश हो गया हो। लेकिन गांव के लोग देखते हैं कि इसकी सांसें नहीं चल रही है और उसे फौरन अस्पताल लेके तरफ भागती है और उसको हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर देखते हैं कि ये शख्स की तो मौत हो गई है। अब जो भी गांव के लोग थे ये समझते हैं कि शायद जो मरने वाला है ये गिर के इसके सर में ज़मीन वगैरह पे कुछ पड़ी होगी, चोट लगा होगा, मर गया है। जो शख्स है उसका नाम इकबाल है। वो अपनी पत्नी शहनाज के साथ रहता था, पत्नी घर पे नहीं थी। पत्नी को फ़ोन किया जाता है। दूसरी तरफ पुलिस भी आ जाती है, मामले की तफ्तीश चल रही थी। और जो पुलिस थी जब देखती है कि दरवाजे के पास इकबाल पड़ा हुआ था, गेट खुला हुआ था, तो पुलिस को लगता है कि पैर फिसलने की वजह जीने के पास पड़ा हुआ तो शायद से बात है कि जाहिर जीने से फिसल के वो गिर गया होगा, चोट लगा होगा। इसको हादसा मानकर पुलिस बोलती है कि चलो पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। और गांव के लोग सब मान रहे थे कि इकबाल का एक्सीडेंटली मौत हो गया है। पत्नी का रोते रोते बुरा हाल था। पत्नी कह रही थी कि मौत नहीं हुई, बल्कि मेरे पति की हत्या की गई और हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि रूबीना है और उसकी पति इदरीस है, जो कुछ ही दूरी पे एक दूसरे मकान में रहते हैं। वैसे इल्ज़ाम लगा रहे थे। और जैसे ही 1 फरवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि जो इकबाल है उसको गिरने से मौत नहीं हुई, बल्कि उसके जो शरीर पे हैं 4-5 जगह चोटों के निशान है और उसकी गला को जो है दबा के उसकी सांस रुकी है। उसके बाद उसकी मौत हुई है। उसके शरीर पे ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। अब साफ हो चुका है कि इकबाल की हत्या की गई है। और अब ये जो इकबाल था, इसकी दुश्मनी किस किस से थी, ये क्या करता था, पुलिस जब जांच पड़ताल करता है तो पता चलता है कि इकबाल साड़ियों का फेरी करवाता है। वो जो साड़ियाँ हैं, साड़ियों पे कढ़ाइयाँ करवाता है। जो साड़ी डिजाइन होता है वो घर घर जाके साड़ी डालता है और घर घर में महिला उनकी कढ़ाई करती है और वो साड़ियों को उठाकर वो बिकवाने के लिए भेज देता है, फेरी करवाने के लिए भेजता है। इकबाल यानी कि ठेकेदार है। और जो इकबाल की पत्नी थी वो एक ही बात बोल रही थी कि मारने वाली रूबीना है, उसकी पति इदरीस है। पुलिस ने बोलता है कि आखिर क्यों मारा है, तो वो बताती है कि मेरी पति रूबीना के घर पे जाता था कढ़ाई वगैरह के कपड़े देने के लिए, उसी के साथ अवैध संबंध है मेरे पति का। मैंने कई बार बताया भी है, रूबीना के मेरे पति से बराबर बातचीत होती है, इसीलिए मुझे पता चलने के बाद रूबीना ने अपने पति के साथ मेरी पति का हत्या कर दिया। जब पुलिस को इतनी बात बोलती है महिला शहनाज, तो पुलिस जो है
फौरन उसकी रुबीना और उसकी पति इदरीस को गिरफ्तार करता है और सख्ती से पूछताछ किया जाता है, कड़ी से पूछताछ किया जाता है। इदरीस तो नहीं टूटता है, लेकिन दूसरी तरफ जब रुबीना ये कॉल डिटेल दिखा जाता है तो पता चलता है कि उस रात रुबीना के इकबाल से लगभग रात 12 बजे के टाइम बात हुई है, उससे पहले भी बात हुई है, यानी कि 29 जनवरी वाले दिन भी इसकी पूरे दिन बात हुई है। जब रुबीना के कॉल डिटेल दिखाई जाती है तो वो टूट जाती है और बोलती है कि हाँ, उसने ही इकबाल की हत्या किया और इकबाल के साथ उसकी प्रेम कहानी चल रही थी, लेकिन अब आकर उसने इकबाल को मौत का घाट उतार दिए। वो बड़े परेशान हो चुकी थी, उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया। जब रुबीना से पूछा जाता है कि तुमने क्यों किया, कैसे किया, तो रुबीना बताती है कि आज से कुछ महीने पहले इकबाल साड़ियाँ मेरे घर पे डालने के लिए आता था, कढ़ाई के लिए। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे पति भी मेहनत मजदूरी करता है, इसीलिए मैं घर पे साड़ियों पे कढ़ाई वगैरह करती थी और इकबाल से पैसे ले लिया करती थी। ऐसे ही ज़िंदगी चल रहा था। इकबाल पे मेरे घर पे आना जाना था। इसी बीच मेरी प्रेम कहानी इकबाल से शुरू हो जाती है। इकबाल मेरा फ़ोन नंबर ले जाता है, उसे खूब सारी बातें करता है। जब घर पे कोई नहीं होता है तो मैं इकबाल के साथ संबंध भी बना लेती थी, लेकिन कुछ महीने पहले, यानी कि 1-1.5 महीने पहले ही मेरे पति को इस चीज़ का एहसास हुआ कि मेरे ज़्यादा करीबी संबंध इकबाल से हो गया है। तो मेरे पति ने साफ बोल दिया कि तुम जो है सिलाई कढ़ाई वाला जो काम है वो नहीं करोगे और तुम इकबाल से दूर रहोगे। अगर मुझे पता चल गया कि इकबाल के साथ तुम्हारा कांटेक्ट है तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मैं तुम्हारे सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगा और फिर तुम दोनों बच्चों के साथ अकेले रहना। मेरे पति ने मुझे ये धमकी दिया और उसके बाद मैं इकबाल से मैंने बोल दिया कि मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगा, मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। जब ये बात मैं इकबाल से बोली तो इकबाल आग बोगला हो गया और बोलने लगा कि क्या तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा? अगर तुम मुझसे नहीं मिलोगे तो मैं तुम्हारे साथ की वीडियो जो बना रखी है, मेरे जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें तुमने अपने पति को बुराइयां कर रही थी और मेरे साथ संबंध की पूरी रिकॉर्डिंग है, अगर तुम मना करोगी तो फौरन मैं इसको दिखा दूंगा। और ये जो रुबीना अब परेशान हो जाते हैं, इसके पास कोई रास्ता नहीं। जब जब इकबाल इससे मिलने के लिए बोलता तो रात के टाइम ही अपने पति की नींद की गोलियां दे देता और रात को ही ये अपने घर पे बुलाती और संबंध बनाती, लेकिन अपने बच्चों को नींद की गोलियां नहीं देती। और बच्चों का ही डर था कि अगर किसी दिन अगर बच्चों की आंख खुल गई और बच्चों ने देख लिया इकबाल को मुझे, तो पूरा फजीयता हो जाएगा, पति मुझे तलाक दे देगा। ये पूरे परेशान थे, लेकिन जो संबंध बन रहे थे वो ब्लैकमेलिंग के जरिए बन रहा था, तो इसका दिमाग हमेशा टेंशन में रहता था। ये परेशान हो चुकी थी और 29 जनवरी को जो इकबाल था ये अपने ससुर हैं उनकी बरसी में गया हुआ था, जो 40वां जिसका जो बरसी होता है, तो अपने पत्नी को लेके गया था और पत्नी को वहाँ पर छोड़ के ये वापस आ गया। और जब ये इन्होंने दोपहर के टाइम मुझे ये बात बताया, जब ये बताया कि मैं अकेला हूँ, आज रात पे घर पे आ जाना तुम, और अगर तुम नहीं आई तो अच्छा नहीं होगा। ये बोलती है कि मैं कैसे आऊँ, तो ये 2 नींद की गोलियाँ बताता है कि तुम 2 नींद की गोलियाँ अपने पति को चाय में दे देना और उसके बाद आ जाना। और 29 जनवरी की रात, यानी कि 29-30 जो जनवरी की रात थी, उसी बीच जो 10 बजे का टाइम था, ये अपने पति को चाय देती है इदरीस को और नींद की गोलियां जो है उसमें मिला के उसको दे देता है और इदरीस फ़ोन चलाते चलाते वो सो जाता है। अब पति के सोने के बाद ये बच्चे को सुलाती है और फिर 12 बजे के टाइम पे ये इकबाल को फ़ोन करती है। इसके दिमाग में प्लानिंग आ गई थी, वो तंग आ चुकी थी, उन्होंने फैसला कर लिया कि आज ये अकेला है और आज ही काम ख़त्म करके आएगी, यानी कि इकबाल को ख़त्म करके आएगी। और 12 बजे के टाइम पे ये घर से निकलती है, पहुंचती है। इकबाल दरवाजे पे खड़ा हुआ था, इसको अंदर ले जाता है। अब अंदर पहुंचने के बाद दोनों एक दूसरे से बातचीत करता है और फिर इकबाल के साथ ये संबंध बनाती है। और फिर संबंध बनाने के टाइम इकबाल नीचे था, ये ऊपर थी। और फिर उसी टाइम पे ये एक हाथ से इकबाल के गर्दन पे हाथ रखता है और दूसरे हाथ उसके मुंह पे रखता है और फिर
गर्दन के नस पे वो मारता है और जैसे ही वो फरफराने लगता है और फिर गर्दन को कस के पकड़ लेता है और फिर पूरा जोर लगा देती है। इकबाल तड़पता है, फरफराता है, लेकिन ये सीने पर से हटती नहीं है, क्योंकि अगर ये हट गया तो फिर ये बचेगी नहीं, इसीलिए बैठ कर करती है और फिर वहीं पर एक भारी सा जो लोहे का मूसल सा होता है उसको उस पर मार देता है और इकबाल वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर जो है वहाँ पे जो लाठी वगैरह था वहाँ से ताबड़तोड़ हमला करती है। जब इसको लास्ट में अंत में लगता है कि इकबाल ख़त्म हो चुका है तो फिर वो वहाँ से इकबाल की बॉडी को खींच कर लाती है और सारी सीढ़ियों पे फेंक देता है, क्योंकि इन्होंने प्लानिंग सोच रखा था कि जो उसको सीढ़ी पे फेंक के आएगा और जो सुबह इकबाल के सुबह पत्नी वगैरह आएगा तो सोचेगा कि सीढ़ी से फिसल के गिरा है और मौत हो गया है। जब सुबह लोगों देखेगा तो सुबह के टाइम पे इकबाल नीचे आया हुआ तो ऐसा ही हुआ होगा। ये पूरी प्लानिंग थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के चलते रूबीना पकड़ी गई। रूबीना का यही कहना है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं ब्लैकमेल होती रहती थी और हो सकता है कि ये मेरा वीडियो फोटो को वायरल कर देता और तमाम समाज में पहुंच जाता। तो इसीलिए मैं अपनी प्रेमी इकबाल की हत्या करने के बाद मुझे कोई अफसोस नहीं, अफसोस तो बस इस बात किया है कि उसके पति को पता चल गया और शायद उसके पति उसको शायद तलाक दे देगा। पुलिस में जो रूबीना थी उसके उठा के जेल भेज दिया, लेकिन जो पति है इदरीस वो बेकसूर है। पुलिस ने हर एंगल से जांच कर लिया, लेकिन पुलिस अब यकीन नहीं कर पा रही है कि रूबीना ने अकेले हत्या कैसे किया, क्योंकि एक इंसान यानी कि एक आदमी लेटा हुआ है, उसके ऊपर महिला, और महिला से ज़्यादा ताकत होती है आदमी में, और जिस टाइम पे उसके गले को पकड़ा हुआ होगा तो हो सकता है वो हटा देगा। ये तो नामुमकिन जैसी चीज़ लगती है। पुलिस उसको हजम नहीं कर रही है, लेकिन जो भी सुन रहा है इस बात को तो वो सब भी हैरान है। आपको क्या लगता है कि रूबीना ने ये अकेले की होगी? आपको क्या लगता है? क्योंकि पुलिस ने कॉल डिटेल्स कर ली, हर एंगल से जांच कर ली, चेक कर लिया, पुलिस इलाके में कोई नया बंदा नहीं है, कोई रात के टाइम आते जाता नहीं दिखा और ना ही कोई नंबर एक्टिव था। पुलिस ने जितने भी सबूत थे उसके आधार पे तो यही बोला है कि ये अकेले ही, रूबीना अकेले ही ये कांड किया है। लेकिन जो हमारा दिमाग है वो मानने को तैयार नहीं है कि भले अकेले कैसे कर सकती है। आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है।